बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो क्यूटेक्स के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे है। आज की इस वीडियो में कुछ ट्रेड्स करूँगा आपके सामने और ज़ाहिर बात है सारी की सारी ट्रेड्स विन करूँगा। ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन करूँगा क्यू ट्रेड की किस वजह से ट्रेड की। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज़ नॉट इन्वेस्टमेंट एडवाइस बिकॉज दिस इज़ अ हाई रिस्क। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे नीचे की ट्रेड वाला कर दी है। क्योंकि किस वजह से की, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ट्रेंड की डायरेक्शन जो है वो ओवरऑल यहाँ पे नीचे की तरफ है, ठीक है। और सेकंड कंफर्मेशन ये थी कि इसकी जो है ना क्लोजिंग हुई थी एग्जैक्ट लेवल पे और ये जस्ट जो है ना एक पुल बैक यहाँ पे था। ओके, पुल बैक का जो है ना पार्ट था और ट्रेंड की डायरेक्शन ऑलरेडी जो है ना यहाँ पे नीचे की तरफ जो है ना कंटिन्यू करनी थी। सारी की सारी कंफर्मेशन जो है ना सेलर्स की फेवर में, जिसकी वजह से नीचे की ट्रेड की मैंने दोबारा से यहाँ पे दोस्तों नीचे की ही ट्रेड वाला जो है ना कर दी है। ओके, क्योंकि मार्केट का जो टारगेट पॉइंट है वो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे है, ठीक है। मार्केट को डेफिनेटली अपने उस पॉइंट तक आना है और ट्रेंड की डायरेक्शन ओवरऑल यहाँ पे नीचे की तरफ है। मैंने रिसेंटली कोर्स लॉन्च किया है और बिल्कुल जो है ना उसमें एवरीथिंग सारा कुछ जो है ना बताया। इवन कि मैंने उस कोर्स में ये तक बताया कि बैक टू बैक ट्रेड्स आपने किस तरीके से कर सकते हैं। क्लास नंबर 6 में मेंशन है और क्लास नंबर 2 भी देखने के बाद बंदा ट्रेड्स करने के एटलीस्ट काबिल हो जाता है यहाँ पे कि ट्रेड्स एक्चुअल में करने किस तरीके से हैं। ओके, तो रिसेंटली रमज़ान में ही जो है ना मैं कोर्स वाला न्यू जो है ना लॉन्च हो चुके हैं और कर दिया ऑलरेडी मैंने। और उसके बाद खैर मेरा और कोई भी कोर्स नहीं आएगा क्योंकि फुल एंड फाइनल वही कोर्स है। और तो खैर मैं बात कर रहा था कोर्स की भी बात साथ में करता रहूँगा, लेकिन उससे पहले जो है ना यहाँ पे मैं इसके ट्रेड्स की यहाँ पे बात कर लूँ। सेलर ज़रा ऑलरेडी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है और चाहे भी सही तो भी यहाँ पे बायर्स की एंट्री फिलहाल के लिए यहाँ पे नहीं हो सकती। फिलहाल क्या, अगले कैनल में भी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है ना सेलर्स होंगे, ना कि यहाँ पे जो है ना बायर्स का आना बिल्कुल भी जो है नहीं। ओके, मैंने दोबारा से सेलर्स की ट्रेड इस वजह से कर दी क्योंकि ऊपर से स्ट्रांगली सेलिंग का यहाँ पे प्रेशर देखने, बायर्स वाला मार्केट को यहाँ तक ऊपर की तरफ लेकर गए, लेकिन यहीं से सेलर्स ने रिजेक्शन दी और रिजेक्शन दे दे के यहाँ पे जो है ना इसने क्लोजिंग वाला नीचे की तरफ करवाई, ठीक है। और इसकी जो है ना इसको लो को ब्रेक इसने कर दिया तो हाई टू लो रेशियो भी यहाँ पे सेलर्स वाला की ही फेवर में थी। बायर्स यहाँ पे कहीं से कहीं तक नहीं है और ट्रेंड की डायरेक्शन ओवरऑल जो है ना यहाँ पे नीचे की तरफ है। ओके, और दिस इज़ अ ओटीसी मार्केट, नॉट अ इंटरनेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट से टोटली यहाँ पे डिफरेंट तरीके से ये वर्क करती है ओटीसी मार्केट, क्योंकि ब्रोकर की मार्केट होती है, ब्रोकर इसको चला रहा होता है। तो उसमें ब्रोकर के माइंड सेट को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जिस ब्रोकर में आप काम कर रहे हैं उसी को जो है ना समझना बहुत ही ज़्यादा जो है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अब ट्रेड नंबर 3 जो है ना ये यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेलर्स ही जाएंगे, चाहे भी सही तो बायर्स की कैंडल फिलहाल के लिए यहाँ पे नहीं बन सकती। हाँ, अगली कैंडल में 1 मिनट के लिए यहाँ पे बायर्स वाला को आना ही आना होगा। 100% तो नहीं कह रहा, 90% की श्योरिटी है अपनी ट्रेड पे कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बायर्स की ट्रेड वाला ही जाएगी। अगर बायर्स नहीं आते सारी बातें मेरे एनालिसिस ही बेकार होंगे अगर यहाँ पे बायर्स की कैंडल ही नहीं बनती देन। ओके, मैंने यहाँ पे ऊपर की ट्रेड इस वजह से कर दी है क्योंकि अगर यहाँ पे मैंने अभी आपसे कहा था कि यहाँ पे ओटीसी मार्केट है तो इसमें डिफरेंट तरीके से जो दिखता है वो यहाँ पे बिकता नहीं है, ठीक है। क्योंकि वैसे होता है ना जो दिखता है वो बिकता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें जो दिखता है वो बिकता नहीं है। इसमें आपने थोड़ा अलग ही जो ना यहाँ पे सोचना है, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि ये जो नंबर्स ये जो आ रहे होते हैं 97 ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये राउंड नंबर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनकी रिस्पेक्ट वगैरह देखी जाती है। ये जो बार बार लाइन्स वगैरह ये हल्की हल्की सी चल रही होती है, ठीक है। तो इस पर आपने जो है ना कैंडल्स की बॉडी और विक्स वगैरह को जो है ना ये चीज़ देखनी होती है और ब्रोकर क्या करना चाह रहा है उसकी माइंड को आपने जो है ना समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से ये बार की कैंडल बन रही है ना, अब इंटरनेशनल मार्केट में ये होता है कि यहाँ पे जो है ना सेलर्स वाला की कैंडल बनती है, लेकिन अगली कैंडल में दोबारा से एक दफा और बायर्स की यहाँ पे कैंडल आएगी, ठीक है। बजाय बनता तो यही है कि इस ट्रेंड को जो है ना यहाँ पे कंटिन्यू हाई राइज हाई लोज लगाती जाए, जैसे इंटरनेशनल मार्केट में होता है, क्रिप्टो में होता है, फॉरेक्स ट्रेडिंग में होता है, या बाइनरी ऑप्शन रियल जो लाइव मार्केट हो रही होती है जिसके सामने ओटीसी नहीं लिखा हुआ था, ठीक है। लेकिन ये क्योंकि ओटीसी मार्केट है तो इसमें थोड़ा डिफरेंट तरीके से जो ना आपने सोचना है। थोड़ा यहाँ पे टेक्निकली अगर आप देखेंगे तो टेक्निकली तो यहाँ पे जो है ना सेलर्स की कैंडल बननी चाहिए ना यहाँ पे, और प्राइस एक्शन की भी उसमें जो है ना यहाँ पे, और साइकोलॉजी की सूरत में भी। लेकिन यहाँ क्योंकि ओटीसी मार्केट है तो साइकोलॉजी यहाँ पे फिर डिफरेंट तरीके से वर्क करती है। ओटीसी मार्केट में जिस ब्रोकर में आप काम कर रहे हैं उसी ब्रोकर के माइंड सेट को समझना, उसके माइंड को पढ़ना बहुत बहुत ज्यादा जाहिर बात है इंपॉर्टेंट है। और वो एक पढ़ना एक आर्ट है, एक फन है। जाहिर बात है ब्रोकर के क्या करना चाह रहे, क्या यहाँ पे कर सकता है। ज्यादातर ट्रेडर सोचेंगे कि वो यहाँ पे जो है ना सेलर्स को आना है क्योंकि ट्रेंड को कंटिन्यू करना है, लेकिन वो क्योंकि ओटीसी मार्केट है, ओटीसी मार्केट में जो है ना समथिंग डिफरेंट है, पूरे तरीके से जो है ना यहाँ पे डिफरेंट है। सिर्फ समथिंग डिफरेंट नहीं, पूरा ही जो है ना यहाँ पे डिफरेंट है। ट्रेड नंबर 5 जो है ना वो यहाँ पे
भी यहाँ पे बायर्स वगैरह की ही जो ना फेवर में गई। ओके, मैं चाहूँ तो 2 ट्रेड्स मजीद यहाँ पे कर सकता हूँ, लेकिन क्योंकि 5 ट्रेड्स करनी होती है बैक टू बैक, तो 5 ही ट्रेड्स वगैरह की मैंने यहाँ पे ऊपर की ट्रेड इस वजह से कर दी थी। एक तो बायर्स वगैरह यहाँ पे जो है ना यहाँ पे स्ट्रॉन्ग थे, इवन के इसके हाई को ब्रेक नहीं किया था, लेकिन क्योंकि ओटीसी मार्केट है और जाहिर बात है ओटीसी मार्केट में जो है ना यहाँ पे बायर्स को ही जो ना आना था, और डेट्स वाइज शोर के मैंने यहाँ पे ऊपर की ट्रेड वगैरह कर दी। मैंने 5 ट्रेड्स की हैं और 5 की 5 ही अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे विन की हैं। और इसके अलावा जो है ना यहाँ पे मैं दोबारा से रिपीट करना चाहूँगा कि ओटीसी मार्केट में ये हो गया और ये जो यहाँ पे राउंड नंबर होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, इनकी बहुत ज़्यादा यहाँ पे वैल्यू है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और ओटीसी मार्केट में जिस ब्रोकर में आप वर्क कर रहे हैं, जिस भी ब्रोकर में आप काम कर रहे हैं, तो उसकी जो है ना माइंडसेट को समझना जो है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, क्योंकि टेक्निकली यहाँ पे ये बनता था और यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे सेलर्स वगैरह को आना था, लेकिन ओटीसी मार्केट में जाहिर बात है यहाँ पे बायर्स वगैरह का ही जो ना यहाँ पे था। जिस ब्रोकर में काम कर रहे हैं उसको समझना, उसके चार्ट को समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आई क्यू ऑप्शन में करेंगे उसमें टोटली डिफरेंट जो ना चल रहा होगा, लेकिन अगर क्यूटेक्स में करेंगे वो आई क्यू ऑप्शन से टोटली डिफरेंट है, ठीक है, लाइक दिस, जिस तरीके से यहाँ पे मार्केट ने बिहेव किया, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो डायरेक्शन तो ओवरऑल नीचे की तरफ है, हायर हाई से लोस या लोअर लोस लोअर हाइस मार्केट बनाती है मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरनेशनल मार्केट में। मैं इन ओटीसी के लिए बिल्कुल भी आपको रिकमेंड नहीं करता कि ओटीसी में आप ट्रेड करें, बिल्कुल भी जो ना नहीं, नेवर एवर, कभी भी नहीं। ओके, सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल मार्केट्स में, वो भी रियल, अगर आपके पास नॉलेज है देन आप यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड्स करें, और अगर नॉलेज नहीं है तो फिर तो खैर गलती से भी जो ना आप बिल्कुल भी जो ना आप ट्रेड्स वगैरह बिल्कुल भी ना करें। ओके, और रिसेंटली जो ना मैंने एक कोर्स, मैं उससे पहले बता दूं कि यूट्यूब चैनल पे मैं 1 साल से एक्टिव नहीं था, मैं पर्सनल काफ़ी ज़्यादा बिजी था, कुछ पर्सनल वर्क्स थे उसमें बहुत ज़्यादा मैं बिजी था और यूट्यूब चैनल पे एक्टिव नहीं था। लेकिन अब जो है ना आप बिल्कुल इंशाल्लाह मुझे यूट्यूब भी आएंगी, बिल्कुल मैं एक्टिव भी होऊंगा और मेरी वीडियोस आपको यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेंगी इंशाल्लाह। और बाकी है कि रिसेंटली दोस्तों मैंने एक जो ना कोर्स लॉन्च किया है जो कि मेरा फुल एंड फाइनल कोर्स है। उसके बाद इसके अलावा मेरा कोई भी और कोर्स बाइनरी ऑप्शन के हवाले से नहीं आएगा। वो कोर्स ऐसा है कि जिसमें मैंने ईच एंड एवरीथिंग जो मेरे पास खुद नॉलेज है, जो कि 17-18 घंटे की मेहनत के बाद जो मैंने जो ना वो नॉलेज जो है ना लिया, और ज़ाहिर बात है बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद, तो उसमें मैंने 94% नॉलेज अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मैंने ऐड कर दी। कोई भी बंदा अगर जैसे बाय करता है, रिकमेंडेड कोर्स है, फोर्स नहीं करता और दिल इजाज़त दे तो जाहिर बात है तो फॉलो तो बाय कर सकते हैं, अदरवाइज जो है ना बिल्कुल भी नहीं। क्या प्राइस रहेगी, क्या होगा, ये वो सारा कुछ वो जैसे ही कॉन्टैक्ट करेंगे, सिर्फ मेरे व्हाट्सएप ने पे, नॉट अ टेलीग्राम, ठीक है, व्हाट्सएप का जो नंबर है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि वीडियो वगैरह बनाने का मकसद कि आप हर हाल में कोर्स बाय करें, नेवर एवर, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। अगर आपका दिल इजाज़त है तो बिल्कुल आप कॉन्टैक्ट करें। और मैं चाहूँगा कि जिन दोस्तों के पास नॉलेज नहीं है या जो कि दूसरों को कोर्सेज हैं जिनके पास जो है ना इसका सही नॉलेज नहीं है, जो कि लॉसेस पे लॉसेस कर रहे हैं, जो ये समझते हैं, जो कि ये ट्रेडिंग को छोड़ना चाह रहे हैं, इस फील्ड को, जो कि बहुत ही ज़्यादा थक हो चुके हैं, वो बहुत ही ज़्यादा थक चुके हैं, तो मैं उन दोस्तों से कहूँगा कि वो फिर बिल्कुल उनको लिए ये एक रिकमेंडेड कोर्स है, लेकिन फोर्स फिर भी जो है नहीं करता। और ये कोर्स ऐसा है जिसमें सेकंड वीडियो देखने के बाद भी बंदा ट्रेड्स करने के काबिल हो जाता है। जो कंसेप्ट मैंने बताया हुआ है, जो थ्योरी बताई है, उसको प्रैक्टिकल करके दिखाया सेम उसी वीडियो में, या उसके बाद अगली वीडियो में जो है ना उसी कंसेप्ट पे ट्रेड्स भी अल्हम्दुलिल्लाह करके दिखाई हैं। ये जो कोर्स है लास्ट फाइनल जो मेरा कोर्स है, ठीक है। इसकी आगे की जो प्राइस होगी, जाहिर बात है कुछ दिनों के बाद उसको जो है ना मैं कुछ 10% या 20% उसको मजीद जो है ना मैं बढ़ा दूंगा, क्योंकि उसमें बहुत मेहनत है। 1.5 घंटे की भी मैंने कोर्स की वीडियोस बनाई है, 1 घंटा 40 मिनट की भी है, काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी जो है ना वीडियोस बना है। 12 से 13-14 घंटे पे ये कोर्स मुश्तमिल है, 13 से 14 घंटे या इससे भी थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि 1.5 घंटे की भी वीडियोज़ हैं। तो खैर जो भी डिटेल होगी मैं बिल्कुल, कोई भी बंदा वो करता है तो बिल्कुल वो करूंगा, लेकिन वीडियो बनाने का मकसद ये बिल्कुल भी जो ना नहीं है, ठीक है। कोई भी बंदा अगर हो तो बाय कर सकता है, अदरवाइज नहीं। मैं यही कहूँगा सबसे पहले सीखे समझे फिर आए और यहाँ पे आके ट्रेड्स वगैरह करिए। ये टाइमिंग वाला आप हर चीज़ जो है ना यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि कहीं से वीडियो को स्किप ना किया हो या पॉज ना किया हो, या कहीं से कोई मैंने ट्रेड छुपाई हो या ट्रेड दिखाई ना हो, तो वो चीज़ भी जो है ना आप ये टाइमिंग के थ्रू नोट कर सकते हैं। सेकंड्स भी चला के जो है ना नोट करना चाहें तो बिल्कुल आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, पहले सीखे समझे देन आए और ट्रेड्स करें, अदरवाइज नहीं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल हो के, टिकट बाय, अल्लाह हाफिज़।